Assalamualaikum. I am Ruzaira, your English language instructor. Now it's a time to make a difference between present simple and present progressive. As in the previous lecture, we have discussed the present simple and present progressive in a different and a vast manner. So now it's a time to correct the difference between simple and progressive. प्रेजेंट सिंपल फौरन सुनते ही जहन में क्लिक कर जाना चाहिए, कोई भी काम होता है। अब जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हमने कहा कि कोई काम होता है मींस प्रेजेंट सिंपल, एंड अब कोई काम हो रहा है मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए जरा हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से और उन मेन बेसिक डिफरेंस की मदद से इन दोनों का फर्क मजीद क्लियर करते हैं। As we can see on the board that present simple means काम होता है। भाई काम होता है, कोई भी काम होता है। अली रोता है, अली स्कूल जाता है, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हैं। कोई भी काम जो हम नॉर्मल रूटीन में या फिर एज अ जनरल या नेचुरल ट्रुथ के तौर पर हम करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज प्रेजेंट सिंपल। इसके फॉर्मेट को अगर हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट देन वर्ब प्लस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और जैसे कि हमने देखा था कि इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव वी नीड टू ऐड डू एंड डज टू मेक नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर देखा डू की एलोकेशन हमारे पास कहाँ आती है, आई वी यू दे के साथ हमें डू लगाना होता है, जबकि ही शी एंड इट के साथ हम डज के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अली वर्क्स। ये बात हमने देखी थी कि व्हेनेवर वी मेक सेंटेंस विद ही शी और इट, यानी अली या ही, सारा यानी लड़की, या अगर कोई बेजान चीज की तरफ हम इशारा करते हैं और प्रेजेंट सिंपल में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वी नीड टू ऐड एज इन वर्ब। तो अली वर्क्स, लेकिन नेगेटिव कैसे होगा, अली डज नॉट वर्क। तो जो हमने एस वहां पर लगाया था ये यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, अली डज नॉट वर्क। बिल्कुल ऐसे ही है आई टीच, आई है इसकी जगह मैं वी लगाऊं यू, या अगर हम आई की जगह वी यू या दे हम लगाते हैं तो सेम है कि आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। अब नेगेटिव कैसे बनेगा कि मैं नहीं पढ़ाती हूँ, आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल में हमने ये देखा कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ गया है। देयर इज नॉट एनी नीड टू यूज इज एमआर और एनी सॉर्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल, and because on the basis of simple we can say that we need to add only do and does to make negative and interrogative as well, but I don't think so कि अभी हमें interrogative की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। और अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस लेसन में आप जाकर देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट वापस चलते हैं, अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरफ हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। एंड प्रेजेंट प्रोग्रेस में हमने देखना है कि भाई कोई काम जो होता है ना, अब वो ट्रांसफर हो गया है कि कोई काम हो रहा है, any action that is going on, it is considered as present progressive। and present progressive में हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद is mr, यहाँ पर is mr का कंसेप्ट आ जाएगा, then verb plus form and object, and in order to make negative we add not here। हमने यहाँ इसकी एलोकेशन भी देखी, इज हमारा आता है ही शी एंड इट के साथ इज है, जबकि एम हमारे पास आई के साथ आता है, एंड वी यू एंड दे हमारे पास आर के साथ आता है। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अली इज वर्किंग, अली इज वर्किंग, अली काम कर रहा है। अली इज नॉट वर्किंग, अली काम नहीं कर रहा है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि अभी हमने देखा कि अली वर्क्स, अली काम करता है, और यहाँ पर सेंटेंस आ गया अली इज वर्किंग। अली डज नॉट वर्क, यहाँ पर सेंटेंस आ गया अली इज नॉट वर्किंग। बिल्कुल ऐसे ही है आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, यहाँ पर मैंने कहा कि आई एम टीचिंग। तो डिफरेंस तो क्लियर है। तो अगर आपको आज का लेसन समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बराबर मिल सके। हमारे सीरीज से जुड़े रहिए और इसी तरीके से आपके हर कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।